हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज अपने प्रभात सर के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्या डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन सीख रहे हैं। और एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन नहीं सीख रहे हैं हम लोग, डिस्क्रिप्टिव का हम लोग कुछ टॉपिक्स देख रहे हैं, ठीक है। और ये टॉपिक्स जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके IBAC IO जो अपकमिंग एग्जाम है 25 जुलाई को, जो आपका पेपर लगा है, डिस्क्रिप्टिव का पेपर लगा है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। कल आज डे 2 है आपका। कल डे 1 हुआ था। तो डे 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, डे 1 में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने दिए हैं आप लोगों को लिखने के लिए, अगर वो चीज़ आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से फटाक से दौड़ के भागिए, डे 1 के लेक्चर को देखिए, ठीक है। डे 1 के लेक्चर को देखिए और उसके बाद डे 2 के लेक्चर को देखिए। अब चलिए आइए हम लोग बिना समय गवाए अपने टॉपिक के अपने सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए। तो जो टॉपिक कल हम लोगों ने जहाँ स्टॉप किया था उसके बाद हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, और इन्वायरमेंट का टॉपिक था जो हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे होंगे वो हम लोग देख रहे होंगे इम्पैक्ट। जो आज का पहला टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19। इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन लेबरर्स। ऑन लेबरर्स। जो लेबरर्स हैं उनके ऊपर कोविड 19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में जानना है, ठीक है। कोई और अच्छा सा कलर देख ले। ब्लैक कैसा रहेगा? हाँ, परफेक्ट। चलिए। तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन लेबरर्स, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को लिखना है। क्या लिखना है आखिर भैया, क्या लिखना है? ऐसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा आप लोग। इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन लेबरर्स, जो हमारे लेबरर्स हैं उनके ऊपर कोविड 19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस चीज़ को लिखना है, ठीक है। अब इस चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व किस किस पॉइंट को कर सकते हैं? हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं जॉब सिक्योरिटी को, ठीक है। कि कोविड 19 में लेबरर्स के ऊपर जो जॉब सिक्योरिटी की मार पड़ी है, इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट राइज। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जो राइज पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज, इसमें क्या करना है? इसमें आप लोग थोड़ा सा फैक्चुअल चेक कीजिएगा और गवर्नमेंट डेटा को पुट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट डेटा यहाँ पे होना चाहिए। गवर्नमेंट डेटा से ये वाला पॉइंट अब काफ़ी इंप्रेसिव बनेगा, ये आपको मार्क्स अर्न करके देगा, ठीक है। चलिए। इसके बाद क्या है? लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के लिए क्या क्या किया है हमारी सरकार ने, ठीक है। इन चीज़ों को भी डालना है। अब यहाँ पे लेबर वेलफेयर मतलब हम स्कीम्स के पीछे भागेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम भागेंगे किसके पीछे? स्कीम्स के पीछे। आखिर इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 जो पड़ा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि कंक्लूजन जब हम ड्रॉ करेंगे इस टॉपिक पे, जब हम लोग कंक्लूजन लिख रहे होंगे, तब हम लोग इस लेबर वेलफेयर वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें और क्या क्या डाल सकते हैं? जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स है, माइग्रेंट लेबर्स की जो सिचुएशन थी, माइग्रेंट लेबरर्स की जो हमारी सिचुएशन थी, लेबरर्स या वर्कर्स जो भी है, माइग्रेंट लेबरर्स या वर्कर्स, इसकी जो सिचुएशन थी, इनकी जो सिचुएशन थी, इसके ऊपर हम लोग प्रकाश डाल सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो हमारा लेबर वेलफेयर था, जो स्कीम और सॉल्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग डाल सकते हैं, नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रीट वेंडर्स वाला, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम लागू की गई है, स्वनिधि, PM स्वनिधि योजना, है ना। पीएम स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना, ठीक है। इसके साथ और क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं? इसके साथ हम लोग डाल सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इन सारी चीज़ों को हम लोग डाल सकते हैं, ठीक। जो लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं हमारे यहाँ, जो 4 लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड, जो 4 लेबर कोड्स इम्प्लीमेंटेड हैं, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चल। तो ये सारी बातें हो गई। ये सारी बातें चली गई कहाँ, किसके अंदर चली जाएंगी? इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन लेबरर्स के ऊपर। ये सारी बातों को हम लोग इंक्लूड करके एक अच्छा सा कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए। अब अगला जो टॉपिक है आपके सामने, अगला जो टॉपिक, ओ भाई साहब, चलिए। अगला जो टॉपिक है हमारे सामने, वो हमारा अगला टॉपिक क्या हो सकता है? तो इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस? फार्मर्स ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस। फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे,
उसका इन्फ्लुएंस क्या है हमारे भारतीय पॉलिटिक्स पे, भारतीय राजनीति पे, हम फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका क्या योगदान रहा है भारतीय राजनीति पे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है सो फार्म बिल से रिलेटेड है, तो फार्म बिल्स को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस पे जो है सो काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी है हमारे देश में, काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है इस टॉपिक के ऊपर, फार्म बिल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग प्रिपेयर करना तो बनता ही है। ठीक है, चलिए, अब अगर हम और आगे बात करें तो देश में जो है सो काफ़ी डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रखी है। बजट में ही इस बार बोला गया था कि डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे हम लोग। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक टॉपिक है जिसको कि हम लोग लेकर के चल सकते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट से प्रोग्रेस की बात होगी, तो डिसइन्वेस्टमेंट, ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट, ओ माफ़ कीजिएगा। हम्म तो डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या? डिसइन्वेस्टमेंट लीडिंग टू प्रोग्रेस, डिसइन्वेस्टमेंट पाथ लीडिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट पाथ लीडिंग टू प्रोग्रेस पाथ, डिसइन्वेस्टमेंट पाथ लीडिंग टू प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन, प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। ठीक है, इसके ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अब कोविड टाइम्स में सबसे ज़्यादा तो जो इम्पैक्ट पड़ा है जिस चीज़ के ऊपर, वो है एडुकेशन, है ना? तो एडुकेशन के ऊपर भी थोड़ी जानकारी आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। एडुकेशन अफोर्डेबिलिटी इन कोविड टाइम्स। ठीक है, एडुकेशन अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी इन कोविड टाइम्स, इसके ऊपर भी आप लोग जो है सो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड अभी हाल ही में द हिंदू में एक एडिटोरियल भी आया था। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो कि है आपका ब्लेंडिंग ऑफ एडुकेशन, ब्लेंडिंग ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडुकेशन, ब्लेंडिंग ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एडुकेशन, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एडुकेशन, इसके ऊपर भी आप लोग जो है सो प्रिपेयर कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एडुकेशन, इसके ऊपर भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अगर हम एडुकेशन अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम एडुकेशन अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो एडुकेशन अफोर्डेबिलिटी में और हमारा क्या आ सकता है? किससे रिलेटेड हम एडुकेशन अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं? तो इसमें जो है तो एडुकेशन अफोर्डेबिलिटी में अगर हम देखें, ध्यान दें, तो इसमें हमारा स्कूल एडुकेशन भी आएगा। ठीक है, और स्कूल एडुकेशन में आपको पता है कि अभी हमारे देश में कई ऐसे भाग हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि नेटवर्क की अवेलेबिलिटी भी सही से नहीं है, जिस कारण से बच्चों को 35-35 40-40 किलोमीटर दूर चल करके जाना पड़ता है नेटवर्क की तलाश में। पेड़ पे बच्चे बैठ चढ़ के बैठ जाते हैं वहाँ पर, इसलिए ताकि नेटवर्क अच्छा आ सके उनके मोबाइल फ़ोन में, जिससे कि वो ऑनलाइन क्लास अवेल कर सकें। ठीक है, तो ये सब क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों को डाल करके लिखना है, एक अच्छा सा कंटेंट तैयार करना है। तो एडुकेशन अफोर्डेबिलिटी में व्हेन इट कम्स टू हायर एडुकेशन क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखना है स्कूल एडुकेशन और हायर एडुकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो हो सकता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडुकेशन। ये भी एक टॉपिक है हमारा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडुकेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडुकेशन। ठीक है, और इसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं? पीएम प्रधानमंत्री का जो है ई विद्या, ई विद्या के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री ई विद्या, इसका नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही है। अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस सब टॉपिक्स के बारे में आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक आए तो इन टॉपिक्स से रिसर्च किए गए जो कंटेंट्स हैं उसको आप लोग इंक्लूड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। ठीक है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है,
अब अगर बात करें हम कि इंटरनेशनल एरिना में क्या हो रहा है, तो इंटरनेशनल एरिना में आप देख रहे हैं कि तालिबान किस तरह से परेशान कर रहा है। तो तालिबान फैक्टर, ये एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये आपका। तालिबान फैक्टर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑन डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ये एक टॉपिक हो सकता है आपका। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक, इसके बाद भारत के रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं भारत के, इंडियाज रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जो भी है रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशन है, इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से कवर अप करके जाइएगा। अब जैसे आप इसमें अभी भूटान के साथ देख सकते हैं कि भूटान को अभी वैक्सीन की स्कार्सिटी हो गई थी भूटान में, है ना। वैक्सीन वहाँ पे अनअवेलेबल हो गया था भूटान में। भूटान जो है सो भारत के भरोसे बैठा था कि भारत जो है सो अपने वैक्सीन मैत्री, भारत का जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है जिसके थ्रू भारत वैक्सीन देने वाला था अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को, तो इसके वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने पहली खेप जो फर्स्ट जो कंसाइनमेंट था, इसके थ्रू भारत ने जो वैक्सीन प्रोवाइड किए भूटान को, उसके कारण भूटान ने अपने 95% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। लेकिन चूंकि भारत में सेकेंड वेव आया और सेकेंड वेव आने के कारण इंडिया का जो लोकल पॉपुलेशन है, इंडिया उसमें ही उलझ करके रह गया और इंडिया को मजबूरन अपने वैक्सीन मैत्री पे होल्ड लगाना पड़ गया। जिस कारण से भूटान के पास वैक्सीन नहीं पहुंच पाई थी, तो काफ़ी चिंता का विषय था। फिर बाद बाकी इंटरनेशनल एरिना में कई सारे देशों ने कहा कि नहीं भूटान, चिंता नहीं करो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे जिससे कि तुम अपने जो तुम्हारे सिटीजन्स हैं, जो तुम्हारे लोग हैं, उसको तुम दूसरी डोज अवेलेबल करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसको आप ज़रा सा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और टॉपिक क्या हो सकता है हमारा, एलएसी का जो स्टैंड ऑफ है, एलएसी स्टैंड ऑफ है। ठीक है, एलएसी स्टैंड ऑफ, इसके बारे में पता कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वो ये है कि यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर्स। ठीक है, यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर्स का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट पावर्स का मतलब होता है डायलॉग्स या फिर स्पोर्ट्स। ठीक है, सॉफ्ट पावर्स का मतलब डायलॉग्स यानी कि वार्ता। डायलॉग्स का मतलब कि मेरा नाम चेनू है वो वाला नहीं, चेनू आया है वो नहीं। ठीक है, डायलॉग्स एंड डायलॉग्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, डायलॉग्स एंड स्पोर्ट्स में जो यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर्स है, इज जनरेटिंग गुडविल बिटवीन। ठीक है, इज जनरेटिंग गुडविल, इज जनरेटिंग गुडविल बिटवीन, गुडविल बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, इसके बाद अब अगर हम आगे बढ़े तो अभी पॉपुलेशन बिल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो चुका है हमारे देश में। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, किस चीज़ का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, ये भी एक टॉपिक है जो कि आपका, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, ये भी एक टॉपिक है जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन और पॉवर्टी के बीच में क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन और पॉवर्टी के बीच में क्या रिलेशन है, इसके ऊपर भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा टॉपिक। कुछ भी आए तो अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई टॉपिक अगर आती है तो आप यहाँ से जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, तो कंटेंट आप यहाँ से अपना बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हमारे, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन अमेंडमेंट बिल, पॉपुलेशन बिल जो है सो वो लोग जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉपुलेशन बिल्स, इम्प्लीमेंटिंग, यूपी के बारे में लिख सकते हैं, असम के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर डाल सकते हैं, पॉपुलेशन बिल्स। अब पॉपुलेशन किस तरह से हमारे देश के लिए, पॉपुलेशन जो है सो किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, पॉपुलेशन अफेक्टिंग,
पॉपुलेशन अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, पॉपुलेशन अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, इस पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर और हम बात करें पॉपुलेशन बिल्स के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन बिल्स जो है, पॉपुलेशन बिल्स ये किस तरह से कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, हो ना हो कहीं इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ हेल्प वहाँ पे मिल जाए। क्या क्या डाल सकते हैं हम इसमें, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं राइट टू प्राइवेसी एट होम, राइट टू प्राइवेसी एट होम, इसका हनन कर रहा है हमारा जो नया पॉपुलेशन बिल है। और किस चीज़ का हनन कर रहा है, राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम जो है, राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम इसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है हमारा न्यू पॉपुलेशन बिल, जरा इसके ऊपर भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। ठीक है, और अगर चर्चा करें हम, तो अभी जो डिमांड है, किस चीज़ का डिमांड है, स्टेटहुड का डिमांड है, डिमांड ऑफ स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो भाइयों, ये कुछ तमाम टॉपिक्स थे जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों को एक ब्रीफिंग दी है। ठीक है, इन टॉपिक्स को, इन कंटेंट्स को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक, और ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, ऐसे लिखने के बाद, ऐसे लिखने के बाद आप लोग मुझे जो है सो भेज सकते हैं। कहाँ भेजेंगे, पता, पता बता दें। चलिए, तो पता बता देते हैं आपको। पता है askprabhatsir@gmail.com। ठीक है, पता है askprabhatsir, askprabhatsir@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप अपना कंटेंट भेज सकते हैं। आपके कंटेंट को इवेलुएट करके आपकी मार्क को मार्किंग दे दी जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये डे 2 था, आज हम लोगों का डे 2 था। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, डे 3 भी कल आएगा और उसमें हम लोग फिर से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को देखेंगे जो अलग अलग CAPF एग्जाम्स में आ चुके हैं टॉपिक्स, उनसे ही एक्सट्रैक्ट करके कुछ और टॉपिक्स बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है सो आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है। और सिर्फ एग्जामिनेशन के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ही नहीं, आपका डिस्क्रिप्टिव के बाद जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में भी आपको खासा ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये टॉपिक सब। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग स्टडी करके रखिएगा और अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर करना है। ठीक है, चलो, तो कल की क्लास में मिलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे चीज़ों को हम लोग को कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।